ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष वर्मा जी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार जी, यहाँ मौजूद मित्सुई एंड कंपनी के सीईओ मिस्टर एसएस मुराबानी जी, ओएमसी पावर के सीईओ श्री रोहित चंद्रा जी, ओएमसी पावर के वाइस प्रेसिडेंट श्री डीवीएस राजन जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, विभिन्न ऊर्जा कंपनियों के निदेशकगण, यहाँ उपस्थित ऊर्जा परिवार के सभी माननीय सदस्यगण, शौचालय निर्माण कार्य में उत्कृष्ट होने वाले सभी पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं ऊर्जा विभाग को बधाई देता हूं। आज उन्होंने लगभग 664 करोड़ रुपए की योजनाएं पूरी कर दी और उसका उद्घाटन कराया है और 390 करोड़ 84 लाख रुपए की योजनाओं का कार्यारंभ कराया है। कुल मिलाकर 1006 करोड़ 95 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और कार्यारंभ किया है। मेरी बधाई है और काम तेजी से कीजिए। जब पिछली बार कार्यक्रम हुआ था, 1 तो अगस्त में कार्यक्रम हुआ था यही 10 अगस्त को, और फिर 1 नवंबर को 2018 में ज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ था। उसमें बहुत सारी बातें हुई थी और जो सबसे बड़ी बात है कि 1 नवंबर को जो हर घर बिजली पहुंचाने का 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों का लक्ष्य था और उसको पूरा करने का समय सुनिश्चित किया गया था 31 दिसंबर 2018, लेकिन उसके 2 महीना से भी ज्यादा पहले 25 अक्टूबर 2018 को ही ऊर्जा विभाग ने ये काम पूरा कर दिया था। इसलिए बधाई दी थी हम लोगों ने। और ऊर्जा विभाग की इच्छा थी कि इनका जो विद्युत भवन है इसमें सामुदायिक भवन का निर्माण हो और अलग से भी ऑडिटोरियम का निर्माण हो, ये इनकी इच्छा थी। तो उस समय हम लोगों ने कहा था कि राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और आज खुशी है कि उसका आपने कार्यारंभ यहाँ प्रारंभ करा दिया। और हमने एक बात और कही थी जिसको आप अभी दिखला भी रहे थे कि जो महिलाओं के लिए हम लोगों ने आरक्षण दिया है, बिहार सरकार की हर प्रकार की सेवाओं में 35% का आरक्षण दिया है और पहले से जो आरक्षण का कानून है उसमें 3% पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ था। पिछड़े वर्ग की महिलाओं का मतलब होता है चाहे वो अनुसूचित जाति की हों, अनुसूचित जनजाति की हों, अन्य पिछड़े वर्गों का 2 एनेक्सर है, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, यानी अति पिछड़े वर्ग और दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग जो एनेक्सर 2 में आते हैं, उन सबों की महिलाओं के लिए 3% स्थान आरक्षित था पहले से और अब हम लोगों ने 35% किया। तो कुल मिलाकर लगभग अब 37% का आरक्षण हो गया है महिलाओं का बिहार सरकार की सेवाओं में, और ऐसा इस देश में कहीं नहीं यहाँ हुआ। तो उसी में हमने कहा था कि जब महिलाओं की नियुक्ति हो रही है और जब वो ड्यूटी पर रहेंगी तो उनको अपने ऑफिस में किसी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वॉशरूम, शौचालय, इसका निर्माण होना चाहिए। और जैसा कि आप लोगों ने बताया, मैंने उस बार भी कहा था, 7 निश्चय के अंतर्गत तो हम लोगों ने सभी सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण प्रदान किया। फरवरी 2016 से ही उसको क्रियान्वित कर दिया। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने पुलिस में
35% महिलाओं का स्थान आरक्षित किया था। तो सबसे पहले पुलिस बल में महिलाओं की नियुक्ति होने लगी। तो अगर थानों में महिलाओं के लिए अलग से वॉशरूम का इंतजाम नहीं होता तो बड़ी शिकायत हो जाती। इसलिए हमने तत्काल उसको कहा और जल्दी से जल्दी इस काम को किया जाए, और उन लोगों ने बहुत तेजी से 3 महीने के अंतर्गत सभी थानों में करा दिया था वो काम। और वो लोग सोच रहे थे कि पुलिस भवन निर्माण निगम के माध्यम से करेंगे। हमने कहा कि ये सब आपका समय लेगा, ये टेंडर करेंगे और उसके बाद ये काम शुरू करेंगे, उसमें समय बहुत लगेगा। आप सीधे शौचालयों का डिजाइन कुछ बनवा दीजिए और थाना को ये जिम्मेवारी दे दीजिए, पैसा उनको सौंप दीजिए, और थाना के जो प्रभारी होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज, उनकी जिम्मेवारी होगी वो थाना में शौचालय बनवा लेंगे। और सबसे ज्यादा तो कोई काम करा सकता है तो थाना वाला ही करा सकता है। वो जिस ठेकेदार को कहेगा कि भाई हम पैसा दे देंगे, काम करा दो, तो दौड़ के करा देगा। तो सबका स्वभाव आप जानते हैं। तो हमने कहा उससे काम करा लीजिए, और उसके पहले भी हमने ये काम कराया। 2006 से ही जब स्कूलों के निर्माण की बात आई, प्राथमिक विद्यालयों की, तो हमने उस समय कहा कि ये जो विद्यालय शिक्षा समिति है, आप डिजाइन बना दीजिए। जिस स्कूल के पास जितनी जमीन है उसके हिसाब से 5 तरह का डिजाइन हमने बनवाया, और कहा कि जो जहां के लिए सुटेबल होगा वो उस डिजाइन पर स्कूल भवन बना लेगा और स्थानीय स्तर पर वो बना लेगा। और विद्यालय शिक्षा समिति जो बनी थी, हमने कहा उसी को धनराशि दीजिए और ये बनेगा। तो उसके चलते पूरा का पूरा बिहार में बन गया। आप कोई गांव में जाता है तो उसको पता चल जाता है कि देखिए स्कूल का बिल्डिंग, उसका रंग पूरे बिहार में एक कर दिया गया। तो ये सबको मालूम था। तो हमने कहा कि जब स्कूल बन सकता है, उसका बिल्डिंग बन सकता है, और विद्यालय शिक्षा समिति उसको बनाने में कामयाब हुई है, तो थाना का दरोगा क्यों नहीं बना लेगा। तो वो भी बन गया। इसलिए हमने इनको भी कहा था कि भाई आप अपने तरह से इसको ठेका उठका करवाइएगा तो समय बहुत लगेगा। तो उसके बाद आपने अपने सिविल इंजीनियर्स के माध्यम से ये काम 349 टॉयलेट आपने 45 दिन के अंदर बना लिया। ये बहुत अच्छा काम किया। तो अभी तो आपका जो जितना ऑफिस है उसमें आपने बनवा लिया, इसके लिए बधाई है। लेकिन हम आपको याद दिला देते हैं कि जितना चाहे वो ग्रिड सब स्टेशन हो, पावर सब स्टेशन हो, सब में तो रहते हैं इंजीनियर। और जब महिलाएं इंजीनियर हो गई, जूनियर इंजीनियर हो गई, तो और दूसरे पदों पर महिलाएं आ गई, तो उनका भी तो डेपुटेशन हो जाएगा वहां पर। तो जहां पर महिला रहेगी तो उसके लिए तो इंतजाम होना चाहिए। तो अब इसके बाद आप टारगेट रख लीजिए कि जितने पावर सब स्टेशन तक हैं और आपसे संबंधित जितने स्थान हैं, उन सबों में पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग आप वॉशरूम का, शौचालय का निर्माण करा दीजिए, ताकि लोगों को खुशी हो। तो ये काम भी आप मिशन मोड में करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये मुझे इस बात की उम्मीद है। और आज तो आपने खुद ही कह दिया है और वचन दे दिया है कि भाई जितना भी हमारा एग्रीकल्चर फीडर है जो आपने तय कर रखा है, उस एग्रीकल्चर फीडर का और जितने हमारे जर्जर तार हैं उसका रिप्लेसमेंट का टारगेट हमने रख दिया है 1 नवंबर को ही 2018 की मीटिंग में, कि इसको 31 दिसंबर 2019 तक इस काम को पूरा कीजिए। और आपने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया है और मिशन मोड में काम कर रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। और मुझको पक्का भरोसा है कि जब आप हर घर बिजली का कनेक्शन 7 निश्चय के अंतर्गत जो कार्यक्रम बना, उसको समय से 2 महीना 5 दिन पहले आपने पूरा कर दिया, तो मुझे पूरा भरोसा है कि कम से कम 31 दिसंबर 2019 तक इस लक्ष्य को जरूर पूरा करने में आप कामयाब होइएगा। मुझको इस बात का भरोसा है और इसकी पूरी उम्मीद है, पूरी सम्मान। लेकिन अब एक सुझाव और देना चाहते हैं, और वो है कि जो एग्रीकल्चर फीडर आपने 1312 एग्रीकल्चर फीडर आपने लक्ष्य रखा। लेकिन मुझको लगता है, हम अभी नवादा में जिले में गए थे आपके कार्यक्रम,
और जो एग्रीकल्चर फीडर का जो काम हुआ उसको हम देखने गए थे। तो उस समय भी हमने सुझाव दिया था प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग को कि भाई इसके बारे में आप असेसमेंट कर लीजिए कि हम चाहते हैं जैसे हर घर बिजली का कनेक्शन हमने दे दिया, उसी तरह से हर जगह जहां खेती होती है उस गांव तक एग्रीकल्चर फीडर का लाभ मिल सके। इसके लिए 1312 एग्रीकल्चर फीडर से संभव है या इसकी तुलना में एग्रीकल्चर फीडर की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है, तो आप इसका आकलन कर लीजिए और जितने एग्रीकल्चर फीडर की आवश्यकता हो ताकि हर गांव के खेती के लिए, हर गांव में खेती के लिए ये बिजली का फीडर उपलब्ध हो जाए, एग्रीकल्चर फीडर। तो इसके लिए हम एक आग्रह करेंगे और इसका आप लोग असेसमेंट कर लीजिए और ये असेसमेंट कर लीजिएगा महीना 2 महीना में। और इसके लिए जो भी पैसे की जरूरत होगी हम कोई इंतजार नहीं करेंगे कि कोई बाहर से पैसा मिले, केंद्र से कोई योजना है उसमें पैसा मिले। आप अपनी योजना की तरह इसको बना लीजिए ताकि एग्रीकल्चर फीडर हम पूरा कर देंगे और बाद में अगर केंद्र इस पर सहमत होगा तो उससे जो राशि मिलनी है वो आप ग्रहण कर लीजिएगा, लेकिन काम मत रोकिए, ये पूरा कर दीजिए। क्योंकि हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ी चीज आज भी जो बिहार की आबादी है उसका 89% 89% गांव में निवास करते हैं और 76% जो हमारा पॉपुलेशन है वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, कृषि और उसके एलाइड सेक्टर पर। तो वैसी परिस्थिति में खेती के लिए बिजली की उपलब्धता आवश्यक है। तो हम ये चाहेंगे कि ये काम पूरे तौर पर हो जाए, इसका असेसमेंट और करा लीजिए। ये काम तो आपका है देखना कि कितने एग्रीकल्चर फीडर के माध्यम से आप हर जगह कनेक्टिविटी दे सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, ये हो जाएगा। और जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर, इसके लिए तो हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि मीटर का जो पैसा है कैबिनेट से पास भी कर दिया है। उस मीटर लगाने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो राज्य सरकार दे देगी, जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, उस पर ये नहीं जाएगा ताकि वो इसका लाभ उठा सके। इसलिए यह भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया है तो प्रीपेड मीटर लग जाए। और उसके लिए हम यही आग्रह करेंगे कि वो लक्ष्य भी होना चाहिए। पहले क्या हो रहा था, एक रिव्यू मीटिंग में बात आई और एक जगह जो केंद्र सरकार का पावर ग्रिड का उद्घाटन था तो वहां पर हमने पूछा था तो इन लोगों ने कहा था 3 साल, तो वहां हमने कह दिया 3 साल। तो संभवतः सीतामढ़ी सहरसा में 3 साल कह दिया।